सवाल नंबर 6 दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 441 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 6 में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास में 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 441। तो भुजा बराबर ये स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा 441 पर। ठीक है, तो 441 किसका वर्गमूल होता है? तो 21 का। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? भुजा बराबर 21 मीटर। तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। सवाल नंबर 7 में दिया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो कि 90 डिग्री है, यदि AB बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी तो AC ज्ञात कीजिए। और दूसरे में दे रखा है AC बराबर 13 सेमी और BC बराबर 5 सेमी हो तो AB ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7 में त्रिभुज ABC में कोण B दे रखा है 90 डिग्री, तो हमने बनाया त्रिभुज ABC। ठीक है, तो ये हो गया B, ये A और ये हो गया C। ये दे रखा है हमारे पास में 90 डिग्री, मतलब कि समकोण दे रखा है। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि AB है जो 6 सेमी है, ये भुजा दे रखी है 6 सेमी और BC दे रखी है हमारे पास में 8 सेमी। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है AC। AC का मतलब ये क्या है? कर्ण है। हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका क्या सूत्र होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण हमारे पास में क्या दे रखा है? AC, तो AC की स्क्वायर। लंब हमारे पास में कितना है? AB है तो AB स्क्वायर प्लस आधार है BC है तो BC की स्क्वायर। तो AB का मान हमारे पास में 6 है तो 6 की स्क्वायर, BC हमारे पास में 8 है तो 8 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर होती है 36, 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 100 बराबर 10 सेमी। ये AC का मान है। AC बराबर 13 सेमी, BC बराबर 5 सेमी और AB ज्ञात करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। तो AC दे रखा है 13, BC दे रखा है 5 और हमें ये AB मतलब कि लंब पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या सूत्र पता है? लंब ज्ञात करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। लंब हमारे पास में AB है तो AB की स्क्वायर। कर्ण हमारे पास में कितना है? AC है तो AC स्क्वायर माइनस आधार कितना है? BC, तो BC की स्क्वायर। तो ये कितना है? 13, तो 13 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर होती है 169, 5 की स्क्वायर 25। 169 में से 25 को घटाए तो बचा 144। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 144। ठीक है, तो 144 का रूट निकलेगा तो कितना आएगा? 12 सेमी। तो AB का मान कितना आ गया? 12 सेमी। सवाल नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए कम से कम पौधों की आवश्यकता
कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसे आवश्यकता हो। इसने कहा है कि जो पंक्ति है और कॉलम है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके लिए इसे और कितने पौधों की आवश्यकता है, इसने पूछा कि हमें और कितने पौधे चाहिए जिसमें पंक्ति और कॉलम है उनकी संख्या समान हो, इस प्रकार लगाने हो। ठीक है, माली के पास पौधों की संख्या बराबर कितनी है, 1000 है। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1000 का वर्गमूल, 1000 का वर्गमूल, 2 2 का जोड़ा, ठीक है, 10 है। अब 3 का वर्ग लेंगे क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो 10 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ लिखा मैंने 3, ऊपर से 2 0, कितना आ गया, 100। 3 और 3 कितने हो गए, 6। इसके साथ मैं किसका गुणा करूँ, किससे कम रह जाए, तो 1 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितना आएगा, 61। 100 में से 61 को घटाया तो कितना बचा, 39 बचा। इसका मतलब है कि जो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास में शेषफल कितना बचता है, 39 शेषफल बचता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था 5 नंबर में, 39 शेषफल बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 31 है इसका जो वर्ग है वो 1000 से क्या है, कम है। 31 का जो वर्ग है जो 1000 से क्या है, कम है। ठीक है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या कैसे गए, इससे आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1024 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 1024 माइनस कितना आएगा, संख्या हमारे पास में कितनी 1000 है, तो घटाएं तो हमारे पास में कितना बचा, 24 बचा। तो अतः मालिक को कितने पौधों की ओर आवश्यकता है, 24 पौधों की ओर आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसके पास में 24 पौधे और होंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो वो इस प्रकार 32 इधर और 32 इधर, इस प्रकार आराम से लगा सकता है। तो लिखेंगे अतः 24 पौधों की और आवश्यकता है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इन दोनों सवालों में अंतर है। देखना, इसने बोला है कि कितने विद्यार्थी बाहर जाने चाहिए, ठीक है, और इसने बोला कि कितने आवश्यकता है, ठीक है। इसने तो बोला कि कितने और चाहिए भी ऐड करें, कितने और पौधे ऐड करें कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे, परंतु इसने कहा कि 500 में से कितने विद्यार्थी बाहर निकाल दें कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे। ध्यान रखना, जब ये बाहर बोले तो मैं बताऊंगा इस तरीके से करना है कि बाहर निकालने पर पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहती है, वो इस तरीके से। और जब ये बोले कि कितने और की आवश्यकता हो, जोड़ना हो, तो इसका तरीका हमने अभी सवाल नंबर 8 में किया ही है। सवाल नंबर 9 में दे रखा है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 500, ठीक है। तो हम निकालेंगे 500 का वर्गमूल, 1 जोड़ा, ठीक है, 1 ये बच गया, ठीक है। तो अब 2 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, इससे कम है, तो यहाँ लिखा 4। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, ऊपर से जोड़ा उतारा, यहाँ लिखा 2। 2 और 2 4। अब किससे संख्या से गुणा करूं, 2 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 84, जो इससे क्या है, कम है। तो 100 में से 84 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचा, 16 बचा। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है,
16 बच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 16 विद्यार्थियों को क्या है, बाहर जाना पड़ेगा। लिखेंगे शेषफल बराबर 16, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, क्योंकि जो 500 है उसमें से अगर 16 विद्यार्थी बाहर चले गए तो हमारे पास में बचेगा 484, और 484 किसका, 22 का वर्ग होता है। ठीक है, 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो 22 विद्यार्थी इस प्रकार और 22 विद्यार्थी इस प्रकार आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, या खड़े हो सकते हैं, जिस प्रकार अभी पीटी करनी है उस प्रकार। तो हमें कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना है, तो 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालना है। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 दोनों में, सवाल नंबर 8 और 9 दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।